नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर से अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग NCL HEMM ऑपरेटर की जो तैयारी चल रही है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए। दोस्तों, अगर आप लोग NCL की तैयारी में जुटे हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस कर दीजिएगा, तभी जाकर आपके पास हमारे जितने भी वीडियोस होंगे NCL से संबंधित उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने इनमें से किस धातु का उपयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने इनमें से किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबे का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ब्यास नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी और रावी नदी। सही उत्तर क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंद यानी कि भारत के जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? किसने किया था? चीनियों ने किया था, रोमवासियों ने किया था, यूनानियों ने किया था या फिर अरबों ने किया था? बताइए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। सही आंसर है इसका अरबों ने किया था। हिंद यानी भारत के जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। वो उन 4 भागों को हम लोग क्या कहते हैं? कालावधि, समुदाय, आश्रम, अनुशासन। सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके जो बताइए। मैं आपके इस कमेंट का वेट कर रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आश्रम। ठीक है, आश्रम। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में बांटा है, जिसको आश्रम कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक PDF तैयार किया है, 1000 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट GK का क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य निम्नलिखित में से किसने लिखा था? महाभाष्य निम्नलिखित में से किसने लिखा था? गार्गी ने, बाण ने, पतंजलि ने या मनु ने? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से इस गायत्री मंत्र को लिया गया है। और ऋग्वेद जो है ये सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? आप लोगों ने भारतीय प्रतीक को देखा होगा, अशोक स्तंभ को देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा होता है अशोक स्तंभ में। वो सत्यमेव जयते जो है वो किससे लिया गया है? भगवत गीता, मुंडकोपनिषद, मत्स्य पुराण या ऋग्वेद से? सही उत्तर क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सत्यमेव जयते जो लिया गया है इसका सही उत्तर है और ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कमेंट करके बताइएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? बिहार में, बिहार के नालंदा में, बिहार के बोधगया में या उत्तर प्रदेश के सारनाथ में या इनमें से कोई नहीं? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बिहार में तो बिहार के बोधगया में ये इनको अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ बौद्ध स्तूप नहीं है? कहाँ पर, इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कहाँ पर बौद्ध स्तूप नहीं है? सांची, रांची, धमेक, भरहुत। सही आंसर क्या है? तो देखिए सांची में भी है, धमेक में भी है, भरहुत में भी है बौद्ध स्तूप, रांची में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ है, पीपल का वृक्ष है, अशोक मौर्य का रुमीनदेई स्तंभ है, मूर्ति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। सही आंसर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे सही आंसर है अशोक मौर्य का रुमीनदेई स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आपको यहाँ पर बौद्ध साहित्य की पहचान इनमें से करके बताना है कि बौद्ध साहित्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस है अंग, त्रिपिटक, आरण्यक, उपनिषद। तो यहाँ पे इनमें से कोई एक जो है वो बौद्ध साहित्य है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है और कमेंट करके आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य जो है इनमें से त्रिपिटक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ऑप्शन है तक्षशिला, कांची, नालंदा विश्वविद्यालय। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? बताइए गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे? तो कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध का मतलब ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, राजगृह। तो दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध थे इनको जो प्रबोध प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोधगया में। ठीक है, इन्होंने पहला अपना जो ज्ञान, अपना प्रवचन दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? देखिए गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध भी कहा जाता है, तो यहाँ पे उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं अशोक, कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क ने गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्रदान किया था, एक देवता की तरह इनको मानते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, धर्मपाल, कुमारगुप्त। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये थे आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।